ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर बताते हैं कि क्या है हमारे 11 मापदंड। आप देख सकते हैं हमारे 11 मापदंड। आयु कितनी है, पूर्व चुनाव कोई लड़ा है या नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है कोई आपके खिलाफ, शिक्षा कितनी हासिल की है, लिंग कौन सा है, हल्के में निवास करते हैं या हल्के से बाहर, वाहन कौन सा है, वार्षिक आमदनी कितनी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, किसी सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टी में कौन सा पद है, और सबसे अहम पैमाना है छवि और साख का पैमाना, जिसके लिए सबसे ज्यादा नंबर तय किए गए हैं। तो आपको बता दें कि खरखौदा से हमारे पास कुल 12 नॉमिनेशंस आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने खरखौदा से अपना नामांकन दाखिल किया है। इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। तो पहले उम्मीदवार और पहली ही उम्मीदवार यहाँ पे महिला हैं, अनीता खांडा खरखौदा से। ये हैं डॉक्टर विनोद चौहान। खरखौदा से कुल 12 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये हैं होशियार सिंह किठौली। मुकेश कुमार बागड़ी, एक और महिला उम्मीदवार नीलम परमाणा खरखौदा से। आपको बता दें कि 12 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। पवन कुमार खरखौदा, और ये हैं पिंकी खटक। जिन्हें काफी अच्छी बात है कि कई महिला उम्मीदवार हैं इस हल्के से। देखते हैं इनमें से कोई जा पाएंगे या नहीं टॉप 6 में। और ये हैं प्रीतम खोकर। और ये हैं राजू धानक, एक और उम्मीदवार। रामनिवास खरखौदा से 12 उम्मीदवारों की लिस्ट आपको दिखाई जा रही है जिन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं अपने। और ये है रामनिवास रोना, और एक और महिला उम्मीदवार सबीना नैया। तो ये थी खरखौदा के उन 12 लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने इस हल्के से एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपने नामांकन दाखिल किए हैं। साथ ही हम आपको दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के ख्याल कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो क्यों हो सकते हैं सबसे बेहतर उम्मीदवार खरखौदा के। खरखौदा विधानसभा के लिए मैं बेहतर उम्मीदवार हूं और मैं इस हलके के बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए, गरीबों की हमदर्दी जिताने के लिए, विकास कार्य की तरफ, और 36 बिरादरी चाहे वे जवान हैं, किसान हैं, मजदूर है, विधवा है, विकलांग है, उनकी हर समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए, जनता की हर गली की आवाज़ उठाने के लिए मैं काम करूंगा। अगर हमें मौका मिला तो किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, युवाओं को रोज़गार की समस्याओं को उठाएंगे, शिक्षा को महत्व देंगे, स्वास्थ्य योजनाओं को महत्व देंगे, रोडों को सुधार करेंगे। और खरखौदा में मेन तौर पर खरखौदा शहर के अंदर जो पानी की निकासी का अभाव है, आज खरखौदा बिल्कुल सड़ा पड़ा है, तो उसके लिए हम पूरा ध्यान देंगे और पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र में समन्वय बनाएंगे कि प्रशासन और लोगों के बीच में, ताकि हम लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें। खरखौदा का विकास है, खरखौदा हल्के का विकास है, वो करवाएंगे। जो रुके हुए काम है वे करवाएंगे। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जो उन्होंने अपना विकास किया है, उनको उजागर करेंगे। अगर मेरे को यहाँ से मौका मिलता है एमएलए के लिए, तो मैं महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगी और प्रजातंत्र को बढ़ावा दूंगी। फिर भी अगर मेरे को यहाँ से मौका मिलता है तो मैं यहाँ बढ़ चढ़कर काम करूंगी और लोगों की समस्याओं को सुनूंगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि उनकी हर समस्याओं का समाधान हो। आप बेहतर काम करेंगे और जो है समाज सेवा वो भी निस्वार्थ, इस चीज़ में मेरी रुचि है कि निस्वार्थ सेवा हो। एमएलए
ऐसा एमएलए हो जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो और विकास में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हो और लोगों के भले के लिए काम करे। मैं 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलूँगी। जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनका मैं पूरा काम करवाऊँगी और युवा लोगों को मैं रोज़गार दिलवाऊँगी। जो सड़कें नालियाँ जो भी नहीं बनी हैं उनको मैं अच्छी तरह से बनवाऊँगी, पक्की सड़कें बनवाऊँगी। घरों में पानी नहीं है, उन घरों में मैं पानी लाने का पूरा काम करूँगी ध्यान लगाकर। तो आपने कुछ उम्मीदवारों के विचार भी जाने और ये भी देखा कि खरखोदा हलके से कौन से 12 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 12 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 10 यानी सुपर 10 उम्मीदवारों का चयन किया है। तो आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। तो पहली ही उम्मीदवार महिला है विनय यहाँ पर जी। सुपर 10 में जगह बनाने वाली अनीता खांडा। आप लोग देख सकते हैं 10 पैमानों के आधार पर कितने अंक ले रही हैं। 57 अंकों के साथ अनीता खांडा पहुंची हैं सुपर 10 में खरखोदा हल्के से। यहाँ तो ये टॉप 10 में पहुंचने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं। अनीता खांडा पहली ही उम्मीदवार महिला उम्मीदवार जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। डॉक्टर विनोद चौहान एक और उम्मीदवार, और आप देख सकते हैं 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने अलग अलग जो मापदंड हैं उसमें कितने अंक पाए हैं और कुल अंक 59 अंक इन्होंने पाए हैं और टॉप 10 में जगह बनाई है। डॉक्टर विनोद चौहान 10 पैमानों के अंक आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। 59 अंकों के साथ ये पहुंचे हैं टॉप 10 में। नीलम फरमाना एक और महिला उम्मीदवार। जी हाँ। विनय, हम बता दें एक बार फिर से अपने दर्शकों को कि काफ़ी पारदर्शी तरीका है ये इन सब के अंक जोड़ने का। सभी उम्मीदवार अपने घर पर भी ये अंक जोड़ सकते हैं। तो नीलम फरमाना कुल 55 अंक लेकर पहुंची हैं टॉप 10 तक खरखोदा हल्के से। जी हाँ। तो 10 मापदंडों के आधार पर ये अंक आप देख सकते हैं इन उम्मीदवारों के इस वक्त। कुल 55 अंक नीलम ने दिए। पवन कुमार एक और उम्मीदवार खरखोदा हल्के से टॉप 10 में जगह बनाने वाले जी। और अपनी स्क्रीन पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 मापदंडों के आधार पर अलग अलग मापदंडों में इन्होंने जो अंक पाए हैं वो कुल मिलाकर 55 होते हैं और इन 55 अंकों के साथ इन्होंने जगह बनाई है टॉप 10 में। कुल 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं खरखोदा हल्के से, जिनमें से हमने पहली स्क्रीनिंग के आधार पर चुने हैं सुपर 10 उम्मीदवार, जिनमें से एक हैं पवन कुमार। पिंकी खटक जी। एक और महिला उम्मीदवार। तो पिंकी खटक का स्कोर कार्ड देख रहे हैं इस वक्त आप। आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस जैसे तमाम 10 पैमानों में ये लेती हैं 62 अंक। पिंकी खटक एक और उम्मीदवार टॉप 10 तक पहुंचने वाली 62 अंक लेते हुए ये यहां तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। तो ये थे टॉप 10 में से पहले 5 उम्मीदवार खरखोदा हल्के से, जिनका स्कोर कार्ड हमने आपको दिखाया। बाकी के 5 उम्मीदवार कौन से हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, जल्द वापसी होगी।